क्या जवार अपनी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो पाएगा या फिर पारस हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? जैसे ही जवार पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है, पारस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? जिस पर पारस कहती है, जवार, जिसके लिए मैं यहां आई हूं वो तो किसी और का होने जा रहा है, फिर मैं यहां रहकर क्या करूं? यह सुनकर जवार कहता है, पारस, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन पारस गुस्से में कहती है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या समझ रही हूं। तुमने मुझे यह भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी एक मंगेतर है। अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम रेशम से मोहब्बत करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आती। जवार जवाब देता है, पारस, मैं रेशम से मोहब्बत नहीं करता, यह सिर्फ एक मजबूरी की शादी है। मैं अपने अब्बा को नाराज नहीं करना चाहता। पहले ही मेरी वजह से उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। पारस कहती है, अगर सच में ऐसा है तो सबके सामने जाकर कहो कि तुम रेशम से मोहब्बत नहीं करते। अगर इतनी हिम्मत है तो मैं यहीं रुकूंगी, वरना हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। जवार कहता है, ठीक है पारस, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं रेशम से शादी नहीं करूंगा। मैं खुद अपने अब्बा से बात करूंगा, लेकिन तब तक तुम यहीं रहना। पारस भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन इन दोनों की सारी बातें पीछे खड़ी रेशम सुन लेती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, चीखती है, रोती है और गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ देती है। फिर कहती है, पारस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। मैं तुम्हें जवाहर का कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ बहजाद साहब अपनी बेटी पारस से मिलने के लिए जवाहर के घर पहुंचने का फैसला कर लेते हैं। उसी दिन मरियम की मेहंदी का फंक्शन होता है। सभी लोग तैयार होकर पहुंचते हैं। तभी रेशम मरियम के कमरे में आती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की ठीक नहीं है। जवार उससे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मरियम हैरान होकर कहती है, रेशम, तुम कैसी बातें कर रही हो? जवार भाई ने अब्बा को जुबान दी है और वो अपनी जुबान के पाबंद हैं। तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी। रेशम जवाब देती है, नहीं मरियम, मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आई हूं। पारस ने अपने बाप को भी बुला लिया है। अब ये लोग मिलकर जवार और पारस की शादी तय कर देंगे। जवार ने तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। ये सुनकर मरियम भी गहरी सोच में पड़ जाती है। उधर जैसे ही एजाज के सामने बहजाद आते हैं, वह हैरान होकर पूछता है, तुम यहां कैसे? बहजाद मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है एजाज, अपने पुराने दोस्त को देखकर खुशी नहीं हुई? क्या अब भी मुझसे नाराज हो? एजाज कहता है, हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं। जब से तुमने पढ़ाई छोड़ी तुमने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं रखा और आज अचानक मेरी बेटी की शादी में आ गए। बहजाद जवाब देता है, जब खुदा मिलाना चाहता है तो वसीले खुद बना देता है। जवार मेरे पास ही काम करता है।